तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर लेकर आए हैं और उसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो यहाँ पे हम लोग कहानी का मतलब समझते हैं। मिडनाइट मीन्स आधी रात और विजिटर मतलब घूमने वाला या टहलने वाला। तो यहाँ पे मिडनाइट विजिटर जो है ये एक जासूसी कहानी है जो रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखा गया है। आइए हम लोग लेट ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के कैरेक्टर से मिलाते हैं। तो टोटल इस कहानी में मुख्य रूप से 4 कैरेक्टर हैं। कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर है ओसेबल। ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट है, यानी एक जासूस है, और वो इस कहानी में फ्रेंच होटल के 6ठे फ्लोर में रहता है। और वो बहुत ही मोटा है और दिमाग से बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। शारीरिक बनावट से बहुत ही भले ही मोटा है, लेकिन दिमाग उसका बहुत ही तेज़ है। आइए हम लोग कहानी का दूसरे कैरेक्टर से मिलाते हैं, जिसका नाम है मैक्स। मैक्स भी एक खुफिया सीक्रेट एजेंट है, लेकिन ये एक ऐसा खुफिया सीक्रेट एजेंट है जो खास करके कोई भी चीज़ को धमकी से मार पीट के ये सब डरा धमका के लेना चाहता है। और इस कहानी में उसका पूरा रोल हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉलर। फॉलर एक राइटर है जो ओसेबल के साथ रहता है, क्योंकि वो हमेशा रोमांटिक और एडवेंचर कहानी को लिखना पसंद करता था, इसलिए इस कहानी में वो ओसेबल के साथ रहता है। आइए हम लोग कहानी के सबसे लास्ट कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम है हेनरी, और वो फ्रेंच होटल का वेटर का नाम है। आइए हम लोग कहानी शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाला था, जिसकी वजह से ओसेबल फ्रेंच होटल के 6ठे फ्लोर में रुका हुआ था और वो वेट कर रहा था कि कब वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आएगा। लेकिन जैसे वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद फ्रेंच होटल में जैसे ही अपना रूम खोलता है, तो रूम में दिखता है कि एक आदमी है जो हाथ में बंदूक लेकर के इस खड़ा है। तो ये जरा सा भी नहीं डरता है ओसेबल, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं ये बहुत ही तेज़ था। और ये मैक जो है वो पतला दुबला है, लेकिन दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। कैसे हम लोग पता चलेगा कि दिमाग से कैसे कमज़ोर है, पता कहानी में पता चल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो पता चलता है ना कि जैसे ओसेबल देखता है उसको, तो ओसेबल तो जरा सा भी नहीं रहता, ये कुर्सी में आराम से आराम फराम रहता बैठ रहा होता है। लेकिन फॉलो पूरा डर जाता है। जैसे बोलता है उसको सरेंडर करो, तो फॉलो पूरा डर जाता है। लेकिन ओसेबल जरा सा भी नहीं रहता, वह दिमाग से काम लेता है और एक झूठा कहानी बनाता है। लेकिन इससे पहले सबसे पहला कहानी जो बनाता है वो बनाता है कि तुम आए कैसे यहाँ पे इस रूम में। तो बोलता है कि पास किससे आए हैं। मैं बोलता हम पास किससे आए हैं। तो बोलता है नहीं, तुम पास किससे नहीं आए हो, पिछले बार यहाँ पे इस रूम में कि खिड़की पास एक बालकोनी है और वही बालकोनी से हमेशा चोर आ जाते हैं और तुम भी उसी से आए हो। ये बार बार कोशिश कर रहा था बताने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हम बालकोनी नहीं, मेरे पास की है, मुझसे आए हैं। लेकिन बार बार बोल रहा था कि तुम उसी से आए हो, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह हुआ। मैंने बहुत बार कंप्लेंट कर चुका है, लेकिन अभी तक इसका होटल का मालिक नहीं सुन रहा है। मैं इस कमरा नहीं लूँगा, कैसा कमरा, हर बार चोर आ जाता है। तुम भी आ गए। बोला नहीं, हम यहाँ पे तो हम इस तरह से नहीं आए, हम पासकी से नहीं आए हैं, सॉरी हम ये दरवाजे बालकोनी से नहीं आए, बल्कि हम पासकी से आए हैं। ये लोग दोनों इसी तरह बात ही कर रहा होता है। तब तक बोलता है तुम हमको रिपोर्ट दे दो। तो बोलता है नहीं, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बोला ठीक है, तुमको दे देना रिपोर्ट, वरना तुमको मार देंगे। तब तक अचानक से दरवाज़ा खटखटाने लगता है और जा करके देखता है, तो देखता है कि अभी तक तो कोई वहाँ पे। बोलता है कि इस रात में, इतना आधी रात में कौन आया होगा। तो बोलता है कि पुलिस आ रही होगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाला है और यही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस आ रही है, इसलिए कोई और यहाँ पे नहीं बल्कि पुलिस आ रहा होगा। तो बोलता है कि ठीक है, पुलिस को तुम बोल दो कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है। बोला नहीं, पुलिस चेक करेगी यहाँ आ करके। एक काम करो, तब तक तुम बालकोनी में जा करके रुको, और बालकोनी में रुकने के बाद तुमसे हम ले लेंगे। अब मतलब वो चल जाएगा, उसके बाद तुमको रिपोर्ट दे देंगे। अब क्या होता है ना, ये बालकोनी में जैसे ही शुरू में तो भरोसा इसको भी नहीं होता, लेकिन इतना बोलने के बाद कि बगल में बालकोनी है, तो पिछले बार भी आया था, ये सब कहानी बोलने के बाद उसको भरोसा हो जाता है और वो खिड़की से कूदता है। और जैसे कूदता है वैसे बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, यानी खिड़की के पास कोई भी बालकोनी नहीं था, खिड़की बगल में। और वो फ्रेंच होटल का 6ठा फ्लोर से गिर करके मर जाता है। और अब उधर से दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद जैसे ही आता है वेटर, और वेटर में दारू लेकर के आता है, बोलता है ये शराब की वही बोतलें हैं जिसके आपने ऑर्डर किया था, और वो चला जाता है। तब फॉलोअर उसको बोलता है
कि अब वो आएगा और हम लोग को बहुत पीटेगा, तुम मुझसे झूठ बोले, ये कोई पुलिस का फ़ोन नहीं था, बल्कि ये हमारा खुद से वेटर आया था जो आप ऑर्डर दिए थे। तो बोला कि नहीं, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अब नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी बालकोनी नहीं है, वो गिर के मर चुका होगा। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।